Students, is my voice clear to you? रवि, सौम्या, आवाज क्लियर है? Yes, ma'am. So the ashes made trees bloom. ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, पूरा नहीं हुआ था ना? Hello. हाँ रवि, Yes, ma'am. चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। Yes, ma'am. अच्छा, Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। बच्चों, आपका 6 एग्जाम है इंग्लिश का, पता है ना सबको? हाँ मैम, परसों। Yes, मैम। हाँ, 6 तारीख से। 1 से लेके 3 चैप्टर तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैम दोनों सब्जेक्ट। हाँ, तो चलो आज हम लोग रिवीजन ही कर लेते हैं, ठीक है? सही रहेगा ना? हाँ मैम, ओके, सही रहेगा, सही रहेगा। एक एक बार आप लोग क्वेश्चन और एक्सरसाइजेस देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैम आंसर शीट कहाँ से लेंगे? स्कूल में आके मिल जाएगी। ओके मैम। फर्स्ट चैप्टर है बच्चों आपका 3 क्वेश्चन। जिसका जिसका भी ठीक से क्वेश्चन आंसर नहीं हुए हैं वो या तो सेव कर लीजिए, नहीं तो इसको रिवाइज कर लीजिए एक एक बार बस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। Why did the king want to know answers to 3 questions? राजा को तीनों क्वेश्चन के आंसर्स क्यों जानने थे? बताइए क्यों जानने थे? So the answer is the king thought that he would never fail if he knew the right answers to the 3 questions. ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि messengers were sent throughout the kingdom to fetch wise men. अब देखो इसका आंसर है कि messengers were sent throughout the kingdom to announce a reward for those who could answer the question. messengers को क्यों भेजा गया था? ताकि जो इन 3 क्वेश्चंस का सही सही आंसर बता देगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। अब देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको यहाँ पे फॉलोइंग सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। अनिक और कृति, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। हाँ, तो वी आर रिवाइजिंग द चैप्टर 1 एंड 2 एंड 3, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो एक एक बार आप लोग इसको भी पढ़ते जाइएगा। चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस दिए हैं। मेनी वाइज मेन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस। फिर someone suggested that there should be a council of wise men. Someone else suggested that the king should have a timetable. अब देखो इसके आंसर्स हैं ये वाली। Many wise men, क्या है? Many wise men answered
the king's questions, but their answers were so varied that the king was not satisfied. ठीक है, फिर सेकंड वाले का आंसर है someone suggested that there should be a council of wise men to help the king at the right time. तो किसी ने क्या बताया, किसी ने आंसर दिया कि काउंसिल बना लेनी चाहिए राजा को ताकि उसको अच्छे से सही टाइम पे आंसर दे दिया जाए। फिर किसी ने क्या बताया कि दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल होना चाहिए। फिर द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर 3 क्वेश्चन। राजा ने हर्मिट से कहा, जो साधु थे उनसे कहा कि आप मेरे इन तीनों सवाल का जवाब दीजिए। फिर 5th क्वेश्चन क्या है, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्ड मैन्स वुंड बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। सो राजा ने क्या कहा किया, उसका जो जिसको चोट लगी थी उसके कपड़े धोए, बियर्ड मैन जो था उसके कपड़े धोए और उसके जो वुंड था उसको साफ किया, है ना। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आप लोगों को कि why was the king advised to go to the magicians? राजा को मैजिशियन के पास जाने के लिए क्यों कहा गया? So in order to decide the right time to do something, one needs to know the future and that could be done by magicians only. So the king was advised to go to magician. तो किसी ने क्या बोला था कि राजा को अगर फ्यूचर जानना है तो उनको मैजिशियन के पास ही जाना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन whose advice did the people say would be important to the king? बताइए क्या लिखा है आंसर सेकंड वाले का, किसकी एडवाइस इंपॉर्टेंट होगी राजा के लिए, बताइए बच्चों। कौन बताएगा? रवि, यस मैम। बताओ सेकंड वाले का आंसर क्या होगा? मेरा सेकंड का आंसर मैं क्या होगा? लो मैम, आंसर द सेकंड ये क्वेश्चन। जो आप स्क्रीन पर जो मैम सुनिए, हाँ, जो आप स्क्रीन पर सेकंड का आंसर है वो मैच नहीं कर रहा मेरे बुक में, एक और जो करे हैं हम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो सेंटेंस अलग होगा लेकिन जो उसका मीनिंग है, जो आंसर है वो सेम ही होगा। आपके आंसर में क्या लिखा है बताइए? लिखा है इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज कॉन्डिबर्स अदर एंड द priest, a few other choose the debtors, and yet others said that shelter were the most necessary. हाँ, तो आपके में भी सेकंड क्वेश्चन का आंसर ही दिया है, प्रीस्ट के बारे में बोला है ना, इसमें भी सेकंड ही क्वेश्चन का आंसर है कि टू आंसर द सेकंड क्वेश्चन, है ना, टू आंसर द सेकंड क्वेश्चन द एडवाइस ऑफ काउंसलर्स और डॉक्टर्स एंड प्रीस्ट वुड बी इम्पोर्टेंट। बस इसमें शॉर्ट करके दे दिया है, ठीक है। आप अपना वाला आंसर भी लिख सकते हैं आराम से। ओके मैम। हाँ, थर्ड फोर्थ कोई सा नहीं मैच कर रहा। कोई बात नहीं, सब सेम आंसर्स हैं, सबकी बात सेम हो रही है। अगर हम पूछते हैं जैसे आपसे कि रवि आपका नाम क्या है, तो आप बोलोगे मेरा नाम रवि है या फिर बोलोगे कि रवि मेरा नाम है, तो बात तो आप रवि ही बता रहे हो ना, नाम तो अपना रवि ही बता रहे हो, लेकिन कभी कह रहे हो कि मेरा नाम रवि है, कभी कहते हो रवि मेरा नाम है। तो जरूरी नहीं है कि आप आंसर एक ही तरह से दो, आंसर सही होना चाहिए बस, समझ गए? ओके मैम। अब देखो, हाँ अब देखो थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है। What suggestions were made in answer to the third question? मैं ये लिखा हूँ,
In answer to the three questions, some said science will be most important, others suggested fighting, and some said religious worship. करेक्ट। देखो यही चीज तो लिखा है ना इसमें भी, फाइटिंग एयर मोर ओवर रिलीजियस वर्शिप, यही तो लिखा है इसमें भी, देखो ना। लेकिन मैंने मैम इन आंसर टू द थ्री क्वेश्चन लिखा हूँ। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा बस अलग है बस। चलो नेक्स्ट देखिए क्या है Okay. क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट व्हाई नॉट? बताइए इसका आंसर क्या है। No, the wise man did not win the Wise. reward. The king got different for all the three questions he asked. He was not satisfied with Satisfied. any of them. ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो, जो आपने लिखा है वो भी लिख सकते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन? बताइए आंसर क्या होगा इसका। The king and he hermit helped the wanted man by providing him shelter and protected from the army. The king washed and covered the wound of the man with his hand kerchief, but the blood would not stop flowing. The king rested her wound until it stopped bleeding. They looked him to hurt, not for no to king not, and king also gave him fresh water after being relaxed. करेक्ट। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, दो क्वेश्चन है, 6 वाले में, सॉरी 6 वाले में दो क्वेश्चंस है। हु वाज द बियर्ड मैन और व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस? तो इसके आंसर देखिए क्या है बच्चों, बताइए। Beard man was the energy of the king Enemy, was so enemy. to energy है मैम। एनिमी लिखो, ENEMY, एनर्जी काट के एनिमी लिख दो। एनिमी ये लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पर। हाँ मैम, ENEMY enemy of the king was so be reaving him for the beating of the properties, Plutage his brother to death. Second वाला है, Second. he asked for the king forgiveness as the king had saved his life. He come three for taking reversing from the king, but instead the king helped him to get to. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 and 8। अब देख लीजिए 7 और 8 का आंसर क्या है। 7 The का king आंसर है to showed show his his forgiveness. The king promised to send the servants and doctor to look after him. He was happy to make peace with the enemy. The king also promised to return his property. तो राजा ने अंत में उस आदमी का प्रॉपर्टी वापस करने का कह दिया और उसको उसके घर अच्छे से पहुंचा दिया, डॉक्टर भी भेज दिया। 8 क्वेश्चन में देखो दो आंसर है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन द किंग वाज डिगिंग द वेल फॉर द हर्मिट। और इसके आगे देख लीजिएगा, फिर सेकंड आंसर है द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन द किंग वाज ड्रेसिंग द मैन्स वुंड। तो जब राजा गड्ढे को खोद रहे थे और उसका वुंड को ड्रेसिंग कर रहे थे, पट्टी लगा रहे थे, तब ज्यादा अच्छा समय था। और थर्ड वाला देखो क्या है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेजेंट टाइम इज प्रेजेंट। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम क्या माना गया है, प्रेजेंट को। बच्चों जैसे हम लोग अभी किसमें है, अभी हम लोग प्रेजेंट में तो है ना, तो हम लोगों के हाथ में क्या है, अपना प्रेजेंट है। जो हम लोग प्रेजेंट में चीजें कर रहे हैं इसी को हम लोग, इसी पर हमारा बस चलेगा। जो पास्ट में हो चुका है क्या हम लोग उसको वापस से ठीक कर सकते हैं, बताइए।
नो मैम। नहीं ठीक कर सकते। जो प्रेजेंट चल रहा है बच्चों, उसी पे हमारा जोर है। पास्ट में अगर हमने पास्ट में किसी से लड़ाई की है या पास्ट में हमने कोई गलती कर दी है, तो हम उसको जाके ठीक नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट में ये चीज देख सकते हैं, मेक श्योर कर सकते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो। और फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की तैयारी कर सकते हैं। आपको पता है कि फ्यूचर में आपका एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम में क्या आएगा, कैसे होगा, कौन कितने नंबर पाएगा, ये आपको नहीं पता। लेकिन अभी आप प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं कि आपको कैसे अच्छे से अच्छा एग्जाम देना है और कैसे एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर्स गेन करने हैं ना। तो जो सबसे अच्छा टाइम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, वो कौन सा टाइम होता है बच्चों? प्रेजेंट। प्रेजेंट होता है। वेरी गुड। आप देखिए मैम कुछ मैम एक्सरसाइजेस हैं यहाँ पर बच्चों। मैम ये मैम 8 वाला क्वेश्चन एक बार और 8 वाला हाँ मैम। देख लो। व्हाट द हेलमेट ये सही है 8 मैम। का क्वेश्चन है और ये इसके दोनों आंसर्स हैं, तीनों। मैम मैम क्योंकि मैंने आंसर मैम बहुत छोटा ही कर डाला। कोई बात नहीं, आंसर ठीक होना चाहिए, बस छोटा बड़ा सेंटेंस अलग हो कोई मतलब नहीं, बस आंसर करेक्ट ओके होना मैम। चाहिए। चलो अब ये लिस्ट ए और बी को मैच करने वाला देख लीजिए। ईमानदार, लॉयल, और पिटी मतलब फील सॉरी, मतलब बुरा फील करना या किसी पर दया आना। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये इनके मैच द वर्ड्स एंड सेंटेंस जो भी। ठीक है, ये आंसर मैम है मैच द इसके। ओके मैम। फॉलोइंग। आप आ जाओ। ये कुछ मैम एक एक्सरसाइजेज चीज हैं जो बोले, आप लोग। हाँ बोलो। आप थर्ड चैप्टर का मैम ये क्या कहते हैं गोपाल एंड हिल्सा फिश वाला का वो क्या कहते हैं मैम वर्ड मीनिंग नहीं कराई है, आप कहीं थे अगले हफ्ते कराएंगे। हाँ कोई बात नहीं, अभी आप एग्जाम के लिए रिवाइज कर लो, अभी टाइम नहीं है ना। मैम हाँ मैम एग्जाम कैसे होगा? क्या, मैम एग्जाम 6 तारीख से है एग्जाम आपका। फर्स्ट एग्जाम आपका इंग्लिश का है, और जो 1 2 3 चैप्टर्स हैं ये आपके एग्जाम में आने वाली है। यस मैम। मैम कैसे होगा पेपर? चैप्टर्स, लेकिन हाँ लेकिन मैम बोलो। मैम ऑनलाइन होगा कि लेकिन मैम स्कूल थर्ड में आके चैप्टर देना में से पड़ेगा? एक एक करके बोलो। मैम हाँ मैम ऑनलाइन होगा कि स्कूल में आना पड़ेगा? ऑनलाइन होगा, लेकिन आपको रिटर्न देना है, जैसे पहले देते थे ना वैसे ही। यस मैम। मैम कितनी तारीख से रवि है? क्या, 6। पहला आपका इंग्लिश का है। यस मैम। मैम फिर रवि, हाँ बोलो। किसका है? उसके बाद हिंदी का है। टाइम टेबल देख लीजिए ना, ठीक है स्कूल से नहीं मिला क्या आपको ग्रुप पर? मैम। मैंने नहीं देखा ना मैम। देख लो, व्हाट्सएप पे आया होगा। यस मैम। थैंक यू मैम। रवि, ओके। यस मैम मैम कह रहा हूँ हाँ थर्ड चैप्टर से अगर वर्ड मीनिंग आ गया तो मैम उसको कैसे करेंगे? नहीं आएगी, नहीं आएगी, सिर्फ एक्सरसाइजेज आएंगे। जो हमने बोल दिया है वो पढ़िए पहले आप। ओके मैम मैम। क्या क्या आएगा मैम? 1 2 3 चैप्टर बेटा आपको पूरा पढ़ना है। जितनी यस चीजें मैम। करा दी है ना, उसको आप सब यस पढ़ मैम। लीजिएगा। ठीक है मैम। और ये देखिए जो है ना क्वेश्चन आंसर, यस मैम। ये फिल इन द ब्लैंक्स है आपके इस वाले क्वेश्चन के। मैम ये वाला? ये इसका। यस मैम। ठीक है मैम, समझ गए। अनिल, थैंक यू मैम। आप बोल रहे हो कि श्रेष्ठ बोल रहे हैं?
मैम मैं हूँ मैम अनिक। एकदम श्रेष्ठ जैसी आवाज है आपकी। नो मैम 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 मैं ही हूँ मैम। मैम कैमरा खोल के दिखा दूँ? हाँ दिखाओ। जल्दी दिखाओ, कैमरा खोलकर बोलना भी है जरा। अब देखो चुप हो गए, हमको लग रहा है अब तुम श्रेष्ठ ही हो। मैम सच में मैम मैं ही हूँ मैम, पर मेरा कैमरा नहीं खुल रहा मैम। ये देखो, एक्सक्यूजेस। सच में मैम मैम आपसे झूठ नहीं बोल रहा मैम। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, मान लिए, क्योंकि श्रेष्ठ तो उसी का ऐसा नहीं करेगा। अनिक का ही है। यस मैम हाँ मैं जी ही मैम, हूँ। उसी का है। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि नहीं अनिक, कि आपकी आवाज आपके ब्रदर से बिल्कुल मैच करती है। नो मैम। हाँ करती है। मैम तो मुझे आप तो नहीं देखो, लगता मैम। और किसी ने नहीं कहा। नो मुझे नहीं लगता। अच्छा, लेकिन सुनने में हमें लग रहा है, किसी और से भी पूछना, कभी कंफर्म करना। यस मैम। चलो, तो देखो ये क्वेश्चन आंसर्स है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हमने आपको बता दिया, बस इतना ही करना है, ठीक है। इसके बाद ये इमेजिन इमेजिन वाला आपको नहीं करना है, उतना ही आएगा। अब हमको चैप्टर करना है, कौन सा? चैप्टर नंबर 2। जल्दी से एक बार चैप्टर नंबर 2 भी देख लीजिए, उसके बाद सप्लीमेंट्री का जो है चैप्टर वो हम लोग देखेंगे। A gift of चप्पल, अंग्रेज। chapels. चप्पल। हाँ, मैम स्लीपर। नहीं नहीं, स्लीपर नहीं, चप्पल ही है। चलो, ये है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रवि बताओ आंसर इसका। Meena share the scratch for the kitten that they have found in front of their house and have kept in their backyard. अच्छा, ये हो गया। सेकंड वाला आंसर बताओ। Ravi bring milk from the kitchen, saying that he was feeling hungry. He even drink most of to prevent potty. That ये मैम क्या लिखा है? अब आपके Had आंसर में क्या है नहीं मैम पता। had है. Had he was indeed hungry के बाद he then bring the tumbler in the backyard and empties in the coconut shell. हाँ देखो, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। तो आंसर क्या है कि रवि कैसे किटन के लिए मिल्क लेकर आता था। तो रवि गॉट द मिल्क फ्रॉम पार्टी हु वांटेड द टम्बलर बैक। रवि पार्टी से मिल्क लेकर आता था जिसको टम्बलर वापस चाहिए था। टम्बलर क्या होता है? जिसमें बर्तन जैसा होता है, जिसमें दूध या कुछ लिक्विड रख सकते हैं। Ravi pretended that he would wash it himself. He ran to put the milk in the coconut shell. और रवि ऐसा कहता था पार्टी से कि ये जो टम्बलर है वो खुद से धुल देगा और ये मिल्क उसको पीना है। तो दौड़ कर वो जाता था और किटन के कोकोनट शेल में, नारियल का जो टुकड़ा होता है उसका बर्तन बना के उसमें वो ये चीज मिल्क जो है वो किटन को दे देता। नाउ थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ। Ravi said that kitten actually were then lion of the पलावा मैं क्या लिखा था कहाँ पर क्या लिखा है? मैम PALLAVA पैरेलल। पहलवा किंग फिर से बोलो। मैम PALLAVA पल्लवी। पल्लवी ए है कि हाँ मैम PA है पल्लवा? पल्लवा। पल्लवा किंग द महाबली पूरन कृष्णा cat which हाँ has the
and lamp of the Pallava dynasty. No, nine don't believe his story. हाँ, फिर अब देखो 4 क्वेश्चन क्या है कि Ravi has a lot to say about MP Punai. This shows that इसका आंसर होगा, ये ऑप्शंस है आपके 4, लेकिन आंसर क्या है कि I agree to he is trying to impress मृदु। नहीं नहीं, ये आंसर नहीं होगा इसका, ये रॉन्ग है, ये आंसर रॉन्ग है। सो मैम ये कौन इसका सा आंसर? आंसर होगा कि his knowledge of history is sound, ये वाला, और he has rich imagination, और he is an intelligent child। मैम ये जो आप टिक लगाई वो सही है? हाँ, ये तीनों आंसर, ये जो ऑप्शन है ये आपको लिखने हैं। मैम ये जो नीचे कटा हुआ है वो मैम? ये रॉन्ग है, आंसर Yes. ये तीनों। ठीक है मैम मैम। मैंने आंसर ये लिखा है, he is an intelligent child. करेक्ट करेक्ट। 2 चीजें और ऐड कर लीजिए उसमें, ये वाला भी और ये वाला। यस मैम। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि ये रहा। What was the noise that startled Mridu and frightened Mahendra? So Lalli was learning to play violin. तो जो आवाज उन लोगों को डरा देती है वो कौन सी आवाज रहती है? लल्ली की आवाज रहती है, जो कि क्या कर रही थी? वायलिन सीख रही थी, है ना। तो वायलिन की आवाज सुनकर ये लोग सब डर जाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? The music master is making lovely music. Question है ना? Read it aloud. Sentence in the text that expresses this idea. So इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, The music master's notice seemed the fact up and still perfectly into the visible track of the melody. हाँ ये इसका हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। फिर सेकंड का आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास टाइम कम है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका ये वाला हो जाएगा, इसका आंसर आपका थर्ड क्वेश्चन का ये वाला, ठीक है। ये फिर ये क्वेश्चन आंसर आपके यहीं से एंड हो जाते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग है, तो कंप्लीट द फॉलोइंग को कंप्लीट करने का आंसर आपके पास ये रहा। ये पूरा यहाँ तक, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो गया। अब देख लीजिए दूसरी एक्सरसाइज, एक सेकेंड। हाँ ये क्वेश्चन आंसर्स भी बच्चों इम्पोर्टेंट है, एक एक बार इसको भी लर्न कर लीजिएगा कि म्यूजिक टीचर कैसा दिखता था विंडो से। फिर व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बेगर, इसीलिए कहते हैं कि क्लास कर लिया करिए, क्लास में हमने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देख लो, ये रहा इसका आंसर। फिर 6 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन है। 6 का आंसर आपका मैम ये ये तो रहा। 5 आंसर आ गया। उसके बाद है बच्चों बस
मैम बच्चे भाग गए हैं मैम आधे से ज्यादा। हाँ, सबको याद हो गया होगा ना सब कुछ। यस मैम। मैम फर्स्ट सबको वाली पता चल क्लास गया में भी है। भागते हैं कि इसी में भागते हैं? मैम सबको मालूम है ना मैम कि ऑनलाइन होगा इसलिए भाग गए मैम। तो पहले वाली क्लास में भी भागते हैं ये लोग? मैम आते हैं मैम पहले वाली क्लास में, इसी में भाग रहे हैं? इसी में भाग जाते हैं मैम, पता नहीं क्यों। इंग्लिश में लगता है पता नहीं कौन सा नशा करके आते हैं। चुप रहो रवि। नहीं, इंग्लिश में लगता है इन लोग को ज्यादा आता है ना पहले ही से। अब यस जुड़ा मैम। में कुछ ना तो एक भी स्टोरी या कुछ भी आ नहीं रहा होगा। जो चीज टफ है मैम अभी उसको और सौम्या थी पढ़ना वो भी चाहिए। भाग गई। हाँ? सौम्या थी वो भी अभी चली गई मैम। अच्छा ये बताओ, साइंस और ये उसमें मैथ में भी ये लोग ऐसे ही करते हैं? नो मैम। मैम नहीं सब नहीं क्लास में नहीं पहले नहीं नहीं। कराई थी, सब में पहले आ जाते हैं मैम, पता नहीं दूसरी क्लास में सब में चले रहते जाते हैं? हैं। यस मैम। अच्छा। मैम पता नहीं ये क्लास में सेकंड क्यों भाग जाते हैं। तो पूछना चाहिए ना आप लोगों को अपने फ्रेंड्स से। मैम आधे से ज्यादा फ्रेंड ही नहीं मैम, यही एक रवि है मेरा फ्रेंड और कोई नहीं। अच्छा, बस। और रवि, आपकी किसी से बात होती है? अरे मैम हम किसी से बोलते ना अश्वनी से बोलते ना अरुण से, कभी कदार आदित्य से बोल देते हैं ना, तो अनेक ही मेरा दोस्त है। तो पूछो तो ना इन लोग से कि ये लोग क्लास से क्यों भागते हैं। मैम आदित्य भी मैम भाग अरे गया मैम मैम कहता अभी है था। हम आदित्य से पूछते हैं, कहता है मेरा नेट चला जाता है। हाँ, मैम यही झूठ हमसे क्यों भी आया कहता मैम, है, नेट चला जाता है। और मैम जाते झूठ उसके बोल घर रहे ना हैं। कभी कदार तो फ्री फायर खेलता रहता है। हाँ, तो ये उसके खेलने का टाइम होगा ना, इसीलिए चला जाता है। मैम अपना हाँ नेट मैम, बचाने के लिए करता होगा, क्या नेट? नेट बचाने के लिए मैम करता है एमबी मैम। बजाता है अपना। वही वही, हाँ हाँ हाँ, यही करता है। सोचता है कि एक क्लास कर लेते हैं स्टार्टिंग की, उसके बाद नेट बचा लेते हैं। यस मैम। फ्री फायर खेलने के लिए। हाँ, तो चलिए इतने एक्सरसाइजेज जो हमने आपको बता दी इसको कर लीजिएगा, ठीक है? एग्जाम जब आएगा तो यस इसी मैम। की हेल्प से आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर याद। चलो, तो हाँ मैम, समझ में आ गया ना फर्स्ट और सेकंड? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम चलो, समझ गए। थैंक, बाय बाय। बाय मैम। अनिक मैं तेरे घर आऊं?